सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ रेशियो का, और मैं आपको सभी क्वेश्चन जो टाइप अगला है थर्ड टाइप में कराने जा रहा हूँ, जो रुपए को विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड दिया जाएगा। तीनों की इनकम दे रखी हो, किसी की दे रखी, कभी हो सकता है ए की दे रखी हो सकता है बी की दे रखी हो, ठीक है ना, हो सकता है तीनों की दे रखी हो। इस बेस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे आप। ये टाइप थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आप पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, मैंने कैसे ट्रिक से पढ़ाया है आपको, शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया है मैंने। आप कई वीडियो डाल रखी है मैंने, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाके आप 2026 वाले में चले जाएं, 2026 लिखा होगा, उसमें वीडियो डली हुई है सभी, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिएगा, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। किसमें कहा था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आपने आंसर नहीं दिया। चलो इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। चलो करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान रखना है आपको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको क्वांटिटी सेम करनी होगी। क्या करनी होगी? क्वांटिटी सेम करनी होगी। कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। जो मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा था आपको, ये कह रहा है ए बी सी में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, ए और बी के हिस्से का अनुपात 6:7 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2 है, ठीक है ना। यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 540 दे रखा है, तो अब मुझे बताओ, मैं सबसे पहले तो ए बी सी का रेशियो निकालूंगा। ए बी सी, ए रेशियो आपको पता है, ए बी का रेशियो कितना दे रहेगा? 6:7, 6:7। और बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है हमें? बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है? बी और सी का रेशियो हमें दे रखा है 3 और 2 दे रखा है, 3 और 2 दे रखा है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जहां कुछ नहीं है वहां मैंने कहा जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां भर देंगे, जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां भर देंगे। क्लियर? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 हो गया, ये 21 हो गया, 21 हो गया, ये 18 हो गया, 18 हो गया। क्लियर? अगर सेम नंबर से तीनों डिवाइड होते तो डिवाइड कर देते। क्लियर? अब हमने एबीसी का रेशियो निकाल लिया, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? ए और सी के हिस्से का अंतर दे रखा है। ए और सी के हिस्से का अंतर, इसका अंतर कितना आ गया? 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 540। अब इससे डिवाइड कर देंगे इसको, एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 3 डिवाइड कर रहे हैं, 4 एकन 4 और 12 हो गए, 14 हो गई, 4 × 12 और यहाँ 20 हो जाएगा 5, 35 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अलग अलग हों तो ध्यान देना है आपको किस तरह से करना है। यूनिट डिजिट अलग है नहीं है, तो अब हम यूनिट डिजिट से नहीं करेंगे इसको। अब कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 2 अंक तक देख लो। तो हमें पूछा गया है, तो मान पूछा है, टोटल वैल्यू पूछी है। तो एक बात बताओ, 18, 21 और ये 14 सॉरी, तो इन सबको जोड़ेंगे। 4 और 1 5, 8 5 13 की 3, और 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, ठीक है ना। एक कैरी भी है, इतना हो गया। देखो 4 1 5, 8 5 13 की 3, असले 2 और 1 3, 1 4, 4 1 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 35 का, 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 135 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 15। अब इन दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अगला वाला देखो, अब ये तो पूरा करना पड़ेगा। 5 × 15, 3 3 9 9 10 की 0, 3 1 3, 3 1 4। अब इसको करो 5 × 15 की 5, सॉरी 5 × 25 की 5, 5 × 15,
अब देखो हमें 2 5 कहाँ मिल जाएंगे, इसी में मिल रहे हैं, और इसमें तो है नहीं डबल 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर, क्योंकि मैंने यहीं से चेक कर लिया। पूरा करना चाहते हैं तो 5 है 15 की, 5 25 5 15 15 और 2 17 की 7, 5 1 5 5 और 1 6, आपको सीधे सीधे दिख रहा है, तो 7 4 11 1 7, ये मिल गया ऑप्शन। क्लियर, मिल गया। तो अब पूरा ये 2 डिजिट तक करके देख लिया करो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, जल्दी करें, नोट कर लें जल्दी से, इस क्वेश्चन को नोट कर लें, जल्दी जल्दी करें नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी करके दिखाएं इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी करें, जल्दी करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी करें, जल्दी करके दिखाएं जल्दी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को दिखाइए करके। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा होगा शायद वीडियो में, इंग्लिश में तो कंप्लीट आ रहा होगा। हाँ आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताओ, ये कह रखा है एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात हमें दे रखा है 1:2। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे ए बी सी डी, कहाँ तक दे रखा है, डी तक ही दे रखा है, ठीक है ना। तो ए सम इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी such that the ratio of the share of A and B is 2:3, that of B and C 1:2, फिर के and that of C and D is 3:4, C and D 3:4, जैसा था मैंने वैसे ही किया है, जैसे जैसे कुछ, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये 3 है तो 3 3 यहाँ दोनों जगह है, यहाँ 2 है 2 भर दो, इसके आगे 1 भर दो, इसके आगे डबल खाली है, तो ये नंबर होगा वही यहाँ भर दीजिए। आप हमारी वीडियो को एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ले तो आप सब क्वेश्चन को कर जाएंगे आप। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 दूनी 8 8 दिए 24 की 24, ठीक है ना। अब और ठीक है ना, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए तीनों के, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ये एक बात बताओ, इस सेम नंबर से डिवाइड चारों नहीं हो रहे हैं तो नहीं करेंगे। क्लियर, अब हमें वैल्यू दे रखी है ए और डी के हिस्से में, ए और डी के हिस्से में 648 रुपए का अंतर है। ए और डी का अंतर कितना आ गया बताओ, कितने का अंतर आ गया बताओ, इसका अंतर कितना आ गया बताओ, 16 का आ गया, यस या नो, यस या नो। अब देखो ये गलत अंतर आ गया भाई, ये अंतर इतना नहीं होगा, और आपको पता है अंतर तो इतना ही आना है। अब इन दोनों को, अब क्वेश्चन में जैसे कहा है वैसे ही करना है। ए डी इज 648, देन द सम ऑफ दीज शेयर इज, तो अब डिफरेंस हमें दे रखा है, डिफरेंस की बोल रहा है बिटवीन, देखो ये कह रहा है डिफरेंस किसमें, ए और डी में, ए और डी में डिफरेंस हो गया, ये हमारा डिफरेंस आ गया 18 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, अब डायरेक्ट कर देंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 648। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा जल्दी से, जल्दी निकालें। अब यहां से किसकी वैल्यू पूछी है, हमें पूछी है, तो सभी के हिस्से का योग पूछा है, तो मेरे पास सबका टोटल कर लूंगा मैं टोटल कर सकता हूं इसका, ये हो जाएगा हमारा टोटल 48 और 57 57 हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन अलग अलग हैं,
सभी ऑप्शन अलग दे रखे हैं, तो ये साइड डिवाइड हो जाएगा 18, इससे ना काट लीजिए, 2 से काट लो, 3 2 4 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बची कितनी हमारी 9 के 54, 36 बार डिवाइड हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दें, 36 मल्टीप्लाई 57, इसका मल्टीप्लाई देखो लास्ट डिजिट से हो जाए तो 7 6 के 42, 2 आ रहा है, लास्ट डिजिट है 2, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा 2052। यही ऑप्शन अलग अलग डिजिट थे, तो ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। आप कुछ नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करना है तो आप 36 और 57 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 42, 30, 30 और 4 34, 7 21, 5 15 17, 2 5 7 3 10, ये आ जाएगा। ये डिजिट से हो रहा था। क्लियर। जब अलग अलग डिजिट होते हैं तो लास्ट डिजिट देख लिया करो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन इसमें नहीं थे इसलिए नीचे थे, आपके में नहीं आए। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से करके दिखाएं, जल्दी करें इस क्वेश्चन को, जल्दी करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये क्वेश्चन में कह रखा है संपत्ति के पुत्र और पुत्री में इतना के अनुपात में बांटा गया, पुत्र को कितना हिस्सा रुपए मिला। तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत करो, 7/6, मैंने कहा फ्रैक्शन को हटाओ सबसे पहले, 5/3, ठीक है ना, फ्रैक्शन को हटाओ। तो डायरेक्ट में जब ऐसे दो हो तो ऐसे क्रॉस कर दो, 7 × 21, इसका इधर 6 × 30, या इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्रॉस में। कंफ्यूज क्या होता है कि क्रॉस आपने ये वैल्यू आगे पीछे रख दी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा एलसीएम लेके करो, सन डॉटर, तो एलसीएम कितना हो गया, 6 × 18, यहाँ भी 18 का मल्टीप्लाई 6, तो 3, 7 × 21, 6 × 30। क्लियर। अब वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, वैल्यू हमें दे रखी है, दोनों का सम दे रखा है। तो इतने रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में अनुपात में बांटा है। तो ये टोटल मेरे पास हो गया कितना बताइए, ये टोटल हो जाएगा 51। 51 में कितनी वैल्यू दे रखी है, 21,25,000 है ना। क्या किसकी वैल्यू पूछी है, पुत्री कितनी डॉटर कितनी है, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। कोई डाउट तो आप करके देख लेंगे, इसको डिवाइड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाए। क्लियर, इतना तो कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके दिखाएं, ये क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, ये क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, क्वेश्चन करके दिखाएं जल्दी से। ये मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जल्दी बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ABC का रेशियो दे रखा 3:8:9, 3:8:9, इन तीनों का सम हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 हो गया टोटल, कितना हो गया, 20 हो गया। 20 की वैल्यू हमें दे रखी है 1800। अब एक ही नोट बराबर निकलाएगा 8, ये किसकी वैल्यू पूछी है, B की। B कितना, A है, ये B है, ये C है, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनो डिजिट। अब इसमें दो इनो डिजिट सभी अलग अलग हैं, लास्ट डिजिट से ही हो जाएगा। कैसे होगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 4, 8 6 24, 4 किसी के इनो डिजिट में है, किसमें, इसी ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया इनो डिजिट से। अब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर पूरा वही आ जाएगा।
ठीक है ना, इतने का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। यस या नो, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। जब अलग अलग ही नो डिजिट हों तो डायरेक्ट निकाल दिया करो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लें। इस क्वेश्चन को करें जल्दी, इस क्वेश्चन को जल्दी से करें, इस क्वेश्चन को करें जल्दी। ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप गैर ऑप्शन के कर दें, इसको करिएगा। कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कॉमन वाली बीच में रखते हैं वैल्यू हमेशा, ध्यान रखना है। कॉमन जो होगा देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ देखो सेकंड और थर्ड है, कॉमन सेकंड मिल रहा है तो बीच में रखेंगे। तो निकाल लीजिए 8 9, ठीक है ना, 3 4, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 9 भर दीजिए, यहाँ 3 भर दीजिए, 24 मल्टीप्लाई कर दें। यस या नो। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 24, 3 × 27, क्लियर, कोई डाउट। अब कोई डिवाइड सेम नंबर से नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। अब हमें पता है पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है, मतलब अब ध्यान रखना, पहले सम दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था। जब प्रोडक्ट की बात करें तो ध्यान रखना है, या तो x मान लें इनको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्रोडक्ट में रूट निकालना पड़ता है, रूट निकालना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। तो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, तो संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें दे रखा है। पहली और चौथी संख्या का हमें गुणनफल दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो ध्यान रखना पहली और तीसरी, तो 8 × 8x × 12x, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2400, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2400 अपॉन 8 × 12, 12 दूनी 24, 2 बार कटे 200 हो गए, 25 अट्ठे 200, 25 आ गया, ये 25 निकला है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, रूट लगा देंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पूछा है द सम ऑफ दी 3 नंबर्स इज, तो जब ये कंडीशन दी जाए, तीनों नंबर की पूछ रहा है, तो आपको क्या करेंगे, 8 इसको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। अब इसमें क्या है, इन डिजिट सेम है लास्ट डिजिट, तो 2 अंक तक करना पड़ेगा। 9 5 45 की 5 10 10 और इतना बना, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी है टोटल करके, ये 8 9 12 को टोटल किया और उसके साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, क्लियर। अगर डायरेक्ट करना चाहते तो ये माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, जल्दी जल्दी करके दिखाएं इस क्वेश्चन को, जल्दी से। करके दिखाएं जल्दी, इस क्वेश्चन को करके दिखाएं जल्दी से, जल्दी करें इस क्वेश्चन को। अब तो आप कुछ तो करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, आजकल पूछ रहा है यहां से, ठीक है ना। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, बताइए। क्वेश्चन में कह रखा है ए बी 2420 रुपए की राशि को ए बी तथा सी में इस तरह प्रकार विभाजित किया गई वितरित की गई है कि A/B जो हमें दे रखा है ABC, ये दे रखा है 5 4 9 10, 4 भर दीजिए, यहाँ 4 भर दें, और यहाँ ये 9 है, 9 भर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 40 36, ये बन गया, क्लियर। अब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा,
क्वेश्चन में ये कह रखा है ABC इस प्रकार वितरित की गई है, तो तीनों की राशि दे रखी है, तीनों का टोटल कर लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6 5 11 की 1 4 और 3 7 7 4 11 4 3 7 7 4 11 11 1 12 1 से 21 हो गया। अब इसकी वैल्यू इससे डिवाइड कर देंगे, कितना दे रखा है हमें 2420। तो किसकी वैल्यू पूछी है, तो C की वैल्यू पूछी है। C हमारा कितना है 40। इससे ये कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, तो ये आ जाए 4 दूनी 8, 800 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखें, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को करके दिखाना है आपको, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। आगे थोड़ी हिंट दे दे रहा हूँ आपको, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ आपको, और बाद बाकी आप कर लेंगे, मुझे लगता उम्मीद है आपसे। AB + C, अब रेशियो हमें दे रखा है 19/17। ठीक है ना, हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, आप करके आपको दिखाना है ये C/A + B। क्लियर, 5/8, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। यस या नो, करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को, करके दिखाइए आगे आप, ठीक है ना, तब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। आपको बताइए जल्दी से, मैंने कहा था क्वांटिटी सेम करेंगे, क्या करेंगे, क्वांटिटी सेम करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू हमें B और C के हिस्से का अनुपात पूछा है, B और C के हिस्से का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो हमें अब निकालना तो दोनों ही पड़े, तीनों ही पड़ेंगे, क्योंकि 3 से इससे डिवाइड करना होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितना हो गया, मैं यही कर दे रहा हूं, A + B + C 17 और 9 26, ये हो गया। इसको भी ऐड करा, A B और C ऐड कर ले रहे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट से देख लें एक बार, 13। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 का यहाँ कर दूँ, तो यहाँ मैंने 2 का किया है नीचे वाले में, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है, 1 का किया है तो यही रहेगा। क्वांटिटी सेम हो गई 26, यस या नो, तो ये बन जाएगा 2 का यहाँ कर दो 10/16। अब मुझे पता है टोटल मेरे पास 26 है, यहाँ तक नोट कर लिया, ये टोटल कितनी है 26 है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए A/B/C। A का नंबर कितना है हमारे पास 9 है, 9 लिख दिया। C का नंबर कितना है 10 है, 10 लिख दिया। टोटल मेरे पास 26 है, तो 9 और 10 कितना हो 19 हो गया। तो मेरे पास C का कितना बचा होगा 7 बचा होगा, यस या नो। ये मैंने कर दिया रेशियो में, पूछा गया है रेशियो ही, तो इसका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ हमें पूछा था, क्या पूछा था, B और C। तो B और C का रेशियो कितना है 7/10। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो निकालना था। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। जब हमें वैल्यू पूछी जाती तो रेशियो निकालते, अन्यथा रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। करके दिखाएं, ये क्वेश्चन देखें जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखें जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखें जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखें जल्दी से। इस क्वेश्चन में अब देखो, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, सेम उसी तरह से है।
अब यहाँ डिवाइड करना होगा, बस खाली रेशियो निकाल के डिवाइड कर देंगे। सिर्फ इतना ही अंतर है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो ये कह रखा है क्वेश्चन में, है ना, जैसे क्वेश्चन में कह रखा है वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना। कर लेंगे आप। मैंने एक बार कॉन्सेप्ट डी तक रेशियो निकाला था, यस या नो, तो आप हमेशा ध्यान रखना है इसको वैसे ही करना होगा। ए और बी, बी और सी, सी और डी की राशि का अनुपात क्रमशः ये है। तो आपको पीछे मैंने पढ़ाया है उसी से कर लें आप, ठीक है ना। तो कर लें इसको। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, कमेंट बॉक्स में देना है आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी टाइप कराऊंगा A to Z, बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, ठीक है ना।